Hello students, today we will study Principles of Inheritance and Variation Part 6. In this we will study about some genetic disorders. The first genetic disorder is color blindness. So it is a sex-linked recessive disorder. Means it is related with sex chromosomes and it is recessive. Means it will appear only when both the alleles are recessive. So it is due to defect in either red or green cone of eye. So जो eyes हैं हमें पता है उनमें दो टाइप्स के सेल होते हैं, rods और cones, and cones help in finding the color. So जो red और green color determine करने के लिए cones हैं, they are not formed properly. So resulting in failure to discriminate between red and green color. सो जो इंडिविजुअल है वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता. इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम्स. सो ये डिजीज़ क्यों है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. तो केवल ये एक्स क्रोमोसोम पर म्यूटेशन की वजह से है. इट अकर इन 8% मेल्स. तो जितने भी मेल्स हैं उनमें से 8% में इसका चांस है एंड फीमेल्स में है 0.4%. यानी फीमेल में इसका चांस बहुत कम है. वाई? बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन एक्स क्रोमोसोम. क्योंकि जो म्यूटेटेड जीन है वो किस में होता है? एक्स क्रोमोसोम में. और हमें पता है फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. यानी फीमेल कब इन्फेक्टेड होंगे? अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स इन्फेक्टेड या म्यूटेटेड हैं. अ डॉटर विल नॉट बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड फादर कलर ब्लाइंड. तो एक डॉटर को कलर ब्लाइंडनेस केवल कब हो सकता है? अगर उसकी मदर कैरियर है, यानी मदर के दोनों एक्स में से एटलीस्ट 1 में म्यूटेशन है और फादर कंपल्सरी कलर ब्लाइंड है. तो ऐसा चांस बहुत कम होता है. मेल हैज़ ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम सो ही हैज़ मोर चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड. जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं हमें पता है उनमें 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई. तो एक्स तो केवल एक ही है. अगर एक्स इनमें इन्फेक्टेड है इसका मतलब 100% एक्स इन्फेक्टेड हो गए और ये कलर ब्लाइंड होगा. तो मेल में इसका चांस ज़्यादा है क्योंकि सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, जबकि फीमेल में डबल होते हैं और दोनों एक्स क्रोमोसोम इन्फेक्टेड हों इसका चांस बहुत कम होता है. नेक्स्ट डिजीज इज हीमोफिलिया. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर डिजीज. इसमें जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता. सो इट इज़ ऑल्सो सेक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव डिजीज. इट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी. ये डिजीज़ अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, यानी ऐसे फीमेल जो कैरियर हैं, उन्हें खुद डिजीज़ नहीं है. सो सेम वही केस हो गया है कलर ब्लाइंडनेस में जैसा था कि एक एक्स इन्फेक्टेड है और दूसरा एक्स इन्फेक्टेड नहीं है. तो जो फीमेल है वो क्या होगा? कैरियर, यानी वो इनको आगे ट्रांसमिट करेंगे लेकिन खुद इससे सफ़र नहीं करते. टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी. और ये किसको ट्रांसमिट करते हैं? मेल प्रोजेनी. क्योंकि मेल में जो एक्स है वो कहाँ से आएगा? मदर से, क्योंकि फादर से आएगा वाई. तो मदर जो है वो कैरियर है इसका. अ सिंगल प्रोटीन विच इज़ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड. तो इस डिजीज़ में क्या होता है? एक प्रोटीन जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है वो फॉर्म नहीं होता. तो हमें पता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करते हैं. कैस्केड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्रोटीन. उनमें से एक प्रोटीन फॉर्म नहीं हो रहा है और इसका मतलब वो पूरा जो रिएक्शन है क्लॉटिंग का वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पा रहा. एन अफेक्टेड इंडिविजुअल विथ सिंपल कट विल हैव नॉन स्टॉप ब्लीडिंग. तो एक अफेक्टेड इंडिविजुअल में जैसे ही एक सिंपल कट भी हो उसमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है. द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलियक इज रेयर. तो फीमेल में हीमोफिलिया का चांस बहुत कम है. बिकॉज अगर ऐसा होना है तो मदर को क्या होना चाहिए? एटलीस्ट कैरियर, और फादर को हीमोफिलिया होना चाहिए. और ऐसा बहुत कम चांस है कि फादर को हीमोफिलिया हो और वो सरवाइव करे, क्योंकि उसमें डेथ के चांस बहुत ज़्यादा है.
तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो वेरी रेयर इन फीमेल, क्योंकि जो मदर है उसको एटलीस्ट कैरियर होना चाहिए और फादर को हीमोफिलिया होना ही चाहिए। फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज कैरियर ऑफ डिजीज। तो जो क्वीन विक्टोरिया है उनकी फैमिली में देखा गया कि शी वॉज द कैरियर, तो उनमें एक इन्फेक्टेड जीन था और जो नेक्स्ट जनरेशन्स थी उनमें हीमोफिलिया भी प्रेजेंट है। दिस इज द जीनोटाइप। तो नॉर्मल मेल हमें पता है XY होता है। हीमोफिलियक मेल कैसा होगा, तो क्योंकि ये X पर होता है, हीमोफिलिया इज ड्यू टू म्यूटेशन इन X, तो हमें दिख रहा है X है कैसा, हीमोफिलियक। तो क्योंकि एक ही X होता है और ये भी इन्फेक्टेड है, देन द मेल विल बिकम हीमोफिलियक। कैरियर फीमेल क्या है, अगर एक X केवल कैसा है, म्यूटेटेड, तो हमें दिख रहा है कि दोनों में से एक X अगर म्यूटेटेड है तो शी विल बी कैरियर, यानी इसको डिजीज तो नहीं होगा लेकिन ये उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हीमोफिलियक फीमेल, तो ये कैसे होते हैं, इसमें अगर दोनों X म्यूटेटेड है तब होगा हीमोफिलियक फीमेल, जिसका चांस बहुत कम है। सो मोस्टली फीमेल आर कैरियर्स। सिकल सेल एनीमिया, तो इट इज ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये ऑटोजोम लिंक्ड ट्रेट है। ऑटोजोम का मतलब इट इज नॉट फाउंड इन ओनली अ सिंगल सेक्स, ये मेल में भी इसका होने का चांस ज़्यादा है और फीमेल में भी। और ये किसकी वजह से है, ड्यू टू ऑटोजोम्स यानी बॉडी क्रोमोजोम्स। और ये रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव का मतलब ड्यू टू रिसेसिव एलील्स, तो अगर एक भी डोमिनेंट एलील है तो ये डिजीज नहीं होगा। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर जीन। तो ये कब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में जाता है, अगर दोनों पार्टनर यानी मेल और फीमेल दोनों ही कैसे हैं, हेट्रोजाइगस, यानी एटलीस्ट वो उसको कैरी कर रहे हैं जो डिफेक्टिव जीन है, तो बोथ शुड बी हेट्रोजाइगस। डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील्स, तो यहाँ पर वन पेयर ऑफ एलील्स हैं, HbA ये नॉर्मल एलील है और HbS ये है फॉर सिकल सेल एनीमिया। ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स यानी कि HbS और HbS अगर ये दोनों हैं डिफेक्टेड तब इसमें डिजीज फिनोटाइप होगा, यानी डिजीज पर्सन कैसा है, होमोजाइगस एंड रिसेसिव। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स यानी HbA और HbS दे आर अनअफेक्टेड। तो अगर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है तो ये अनअफेक्टेड है क्योंकि जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव को हाइड करेगा, बट दे विल बी कैरियर क्योंकि वो इस जीन को, जो म्यूटेटेड जीन है उसको आगे ले जाएंगे। द डिजीज इज ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो ये डिजीज, इसका रीज़न क्या है, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसमें 7 प्रोटीन्स कनेक्टेड थे और जो 6th प्रोटीन है, जो 6th अमीनो एसिड है 6th पोजीशन पर, ये कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर होना था लेकिन उसकी जगह क्या हो गया, वेलाइन। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल कैसा होगा, HbA यानी दोनों एलील्स नॉर्मल है। नॉर्मल कैरियर तो HbA यानी नॉर्मल एलील है और HbS यानी इन्फेक्टेड, तो ये कैसा होगा, नॉर्मल, बट ही विल बी कैरियर। और डिजीज्ड कैसा होगा, अगर दोनों एलील्स हैं म्यूटेटेड, तो ये क्योंकि रिसेसिव डिजीज है तो दोनों एलील्स अगर म्यूटेटेड हैं तब ये डिजीज्ड होगा। सो ओनली होमोजाइगस केस में ये डिजीज हो सकता है। दिस इज द डायग्राम। तो ये है नॉर्मल RBC और ये है सिकल सेल एनीमिया। तो हमें दिख रहा है इसमें जो RBC है उनका शेप लॉन्ग हो गया। सो ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन। तो DNA में GAG और CTC ये 2 स्ट्रैंड्स पर सीक्वेंस थे। जो मैसेंजर RNA DNA से बना, हमें पता है जब भी कोई प्रोटीन बनता है तो 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन जिसमें DNA से मैसेंजर RNA बनता है, और दूसरा स्टेप होता है ट्रांसलेशन जिसमें मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनता है। तो सबसे पहले DNA से मैसेंजर RNA बना, यहाँ पर जो बना वो है GAG, और ये कोड है, जेनेटिक कोड है किसका, ग्लूटामिक एसिड का। तो हमें दिख रहा है 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड बना।
जबकि जो डिफेक्टिव है उसमें म्यूटेशन हुआ तो GTG होना क्या था, GAG, उसकी जगह A की जगह DNA में क्या आ गया, T। यही रीज़न है कि जब मैसेंजर RNA इससे बना तो वो कौन सा बन गया, GUG। और GUG किसका कोड होता है, वेलाइन। तो जेनेटिक कोड GAG की वजह से बनता है ग्लूटामिक एसिड और GUG की वजह से वेलाइन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया। और यही रीज़न है कि इसका जो शेप है RBC का वो चेंज हुआ, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जो चेन है वो कंप्लीट नहीं बनी। द सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन ग्लोबिन प्रोटीन, यहाँ पर क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन। इट इज़ ड्यू टू सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG। हमने देखा कि GAG जेनेटिक कोड होना चाहिए था, उसकी जगह क्या हो गया, UG। तो A की जगह क्या आ गया, U, क्योंकि सिंगल बेस का डिफरेंस आया है, इसीलिए हम इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन होता है सिंगल बेस चेंज। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। तो जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है, जो न्यू हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ, उसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, यानी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में क्लोज आ जाते हैं जब ऑक्सीजन टेंशन लो होता है। एज अ रिजल्ट जो शेप है वो बाय कॉन्केव डिस्क की जगह हो जाता है इलोंगेटेड एंड सिकल लाइक। तो यही रीज़न है कि शेप चेंज हो जाता है। देयर इज़ वन मोर डिजीज, फिनाइल कीटोन यूरिया। तो इट इज़ ऑटोजोमल, यानी ये किससे कंट्रोल होता है, ऑटोजोम से या बॉडी क्रोमोजोम से। ये सेक्स लिंक्ड नहीं है और ये रिसेसिव है। इट इज़ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे। बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम क्या होते हैं, ये कैटलिस्ट हैं, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करते हैं। जो फिनाइल कीटोन यूरिया है, इस डिसऑर्डर में एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता, और ये एंजाइम एक्चुअल में क्या करती है, ये अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को चेंज करती है टायरोसिन में। लेकिन अब क्योंकि ये एंजाइम फॉर्म नहीं होती, एज अ रिजल्ट फिनाइल एलेनिन विल कलेक्ट और ये चेंज हो जाता है एक दूसरे कंपाउंड में जिसका नाम है फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स, और इस जैसे दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं। अगर फिनाइल पायरुविक एसिड या अदर डेरिवेटिव्स ब्रेन में कलेक्ट हो जाए तो इसका रिजल्ट होता है मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और ये यूरिन में भी रिलीज होता है बिकॉज पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, क्योंकि इस मटीरियल को किडनी एब्जॉर्ब नहीं करती। एज अ रिजल्ट इट इज रिलीज्ड इन यूरिन। सो दिस इज फिनाइल कीटोन यूरिया। Okay children, thanks.